और कैथल में वकील अब हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। वकीलों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उनको न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि वकीलों ने गन कल्चर के गानों को बंद करने का समर्थन किया है, लेकिन उनका कहना है कि गाने बंद करने से जो है वो केवल मासूम शर्मा के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, उसके गाने रिस्टोर किए जाएं। ये तमाम मांगे जो हैं वो इनकी तरफ से की गई हैं। कैथल के वकील देवेंद्र शर्मा, मनु देव, सुमित शर्मा, दीपक कुमार और अन्य वकीलों का कहना है कि हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बंद होने की समाज में चर्चाएं जोरों पर हैं। मासूम शर्मा के साथ हो रहे भेदभाव से समाज में आक्रोश है। सरकार के गन कल्चर और फूहड़ता वाले गाने बंद करने का वो समर्थन करते हैं, लेकिन बंद किए गए 10 गानों में से 7 मासूम शर्मा के हैं। दरअसल इससे पहले की अगर बात की जाए, हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऐसे जो भी गाने हैं जो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं उसको चलने नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद कुछ गाने जो हैं वो हरियाणा सरकार की तरफ से बैन कर दिए गए थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर गाने मासूम शर्मा के थे। देखो, जहाँ जरूरत की बात है, मेरे को नहीं लगता कि इन गानों को डिलीट करने की जरूरत है, क्योंकि अब पिछले कुछ समय से हमारे समाज के लोग, खासकर हरियाणवी लोग, पहले पंजाबी गानों पे डांस करते थे शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में। अब पिछले कुछ समय से हरियाणवी गानों का कल्चर बढ़ा है। अगर ये गाने चलेंगे, ये नहीं कि हरियाणा में, इवन हरियाणवी सॉन्ग्स पे पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, आसपास के काफ़ी स्टेट्स में क्रेज बढ़ा है और उससे इनकम भी बढ़ती है सिंगर्स की भी। जब सिंगर की इनकम बढ़ेगी तो देश को भी रिवेन्यू मिले, यानी कि हमारी स्टेट को भी रिवेन्यू मिलेगा, जिससे विकास कार्य भी होंगे। तो किसी गन कल्चर के गाने से या किसी गाने के बोल से मेरा मानना पर्सनली ये है कि उससे समाज में कोई अव्यवस्था नहीं होती। सरकार को ना गानों को देख के सब अभिव्यक्ति की आज़ादी को छोड़ के ना, इसमें तो फंडामेंटल राइट है या आर्टिकल 19 है, उसमें हमें अधिकार है हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर वो कोई देशद्रोही कैटेगरी में आता है उसको तो सरकार डिलीट कर सकती है। ये तक मनोरंजन का साधन था, सरकार को इस पे फोकस ना करके ना सरकार को नशे के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए कि घर घर जागरूकता फैलाए नशे के विरुद्ध। अगर कोई ऐसी है, कोई व्यक्ति दिखता है नशे को फैलाने के लिए। और कैथल में वकील अब हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। वकीलों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके उनको न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि वकीलों ने गन कल्चर के गानों को बंद करने का समर्थन किया है, लेकिन उनका कहना है कि गाने बंद करने से जो है वो केवल मासूम शर्मा के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, उसके गाने रिस्टोर किए जाएं। ये तमाम मांगे जो हैं वो इनकी तरफ से की गई हैं। कैथल के वकील देवेंद्र शर्मा, मनु देव, सुमित शर्मा, दीपक कुमार और अन्य वकीलों का कहना है कि हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बंद होने की समाज में चर्चाएं जोरों पर हैं। मासूम शर्मा के साथ हो रहे भेदभाव से समाज में आक्रोश है। सरकार के गन कल्चर और फूहड़ता वाले गाने बंद करने का वो समर्थन करते हैं, लेकिन बंद किए गए 10 गानों में से 7 मासूम शर्मा के हैं। दरअसल इससे पहले की अगर बात की जाए, हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऐसे जो भी गाने हैं जो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं उसको चलने नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद कुछ गाने जो हैं वो हरियाणा सरकार की तरफ से बैन कर दिए गए थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर गाने मासूम शर्मा के थे। देखो, जहाँ जरूरत की बात है, मेरे को नहीं लगता कि इन गानों को डिलीट करने की जरूरत है, क्योंकि अब पिछले कुछ समय से हमारे समाज के लोग, खासकर हरियाणवी लोग, पहले पंजाबी गानों पे डांस करते थे शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में। अब पिछले कुछ समय से हरियाणवी गानों का कल्चर बढ़ा है। अगर ये गाने चलेंगे, ये नहीं कि हरियाणा में, इवन हरियाणवी सॉन्ग्स पे पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, आसपास के काफ़ी स्टेट्स में क्रेज बढ़ा है और उससे इनकम भी बढ़ती है सिंगर्स की भी। जब सिंगर की इनकम बढ़ेगी तो देश को भी रिवेन्यू मिले, यानी कि हमारी स्टेट को भी रिवेन्यू मिलेगा, जिससे विकास कार्य भी होंगे। तो किसी गन कल्चर के गाने से या किसी गाने के बोल से मेरा मानना पर्सनली ये है कि उससे समाज में कोई अव्यवस्था नहीं होती। सरकार को ना गानों को देख के सब अभिव्यक्ति की आज़ादी को छोड़ के ना, इसमें तो फंडामेंटल राइट है या आर्टिकल 19 है, उसमें हमें अधिकार है हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना।
अगर वो कोई देशद्रोही कैटेगरी में आता है उसको तो सरकार डिलीट कर सकती है। ये तक मनोरंजन का साधन था, सरकार को इस पे फोकस ना करके ना सरकार को नशे के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए कि घर घर जागरूकता फैलाए नशे के विरुद्ध। अगर कोई ऐसी है कोई व्यक्ति दिखता है नशे को फैलाने के लिए